नसीमुद्दीन सिद्दीकी 3 बार के विधायक अनीस भी सपा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कई पूर्व विधायक भी सपा में शामिल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा का दामन थाम लिया है। पहले से ही ये करीब तय माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का हाथ थाम सकते हैं नसीमुद्दीन, और आज इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है। आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो हैं बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और एक अच्छा खासा रसूख उनका माना जाता है। अच्छा उनकी पकड़ राजनीति पर मानी जाती है। आपको बता दें कि 3 महिला नेत्रियों समेत कुल 7 नेता सपा में आज शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये दिन कहीं ना कहीं अच्छा, और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। आगामी चुनाव भी हैं, अब देखना होगा कि किस तरह का इम्पैक्ट पार्टी की परफॉर्मेंस पर उनके जाने के बाद पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे हम देखेंगे कि ये जो नेताओं के पार्टी बदलने का दौर है वो और तेजी पकड़ता दिखेगा। एक मुस्लिम चेहरा, एक मजबूत मुस्लिम चेहरा भी हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं कमी खलती थी एक कद्दावर और मजबूत चेहरे की, मुस्लिम नेता की, तो वो भी कहीं ना कहीं कमी पूरी होगी। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। 3 बार के विधायक रहे हैं अनीस, और वो भी सपा में शामिल हुए हैं। और ये देखिए, आप तस्वीर भी देख रहे हैं जिस वक्त अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने। जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी उसके बाद से हम देख रहे थे कि चाहे प्रदेश की राजनीति हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, उनके जाने पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई थी। और जो उनका राजनीतिक अनुभव है वो भी दर्शाता है कि उनकी जो पकड़ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी मजबूती मानी जाती है उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे की और उनकी राजनीति की। तो ये एक बड़ी खबर है। न्यूज़ रूम से हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जुड़ गए हैं मेरे साथ। उनसे भी इस खबर का थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। अगर हम बात करें सर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, तो एक मजबूत मुस्लिम चेहरा मिल गया है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अच्छी खासी पकड़ उनकी मानी जाती है राजनीति में, चाहे बसपा के समय की बात कर लें या आगामी अब उनके करियर को भी अगर हम देखें तो एक समाजवादी पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि एसेट। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के लिए एसेट साबित होंगे या लाइबिलिटी साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इसमें कोई शक नहीं है कि मायावती के बेहद करीबी नेता थे और मायावती की जब सरकार बनी वो उसके अंदर अहम मंत्री रहे। और जो मायावती की आखिरी सरकार थी 2009 से लेकर 2012 तक, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वही अहमियत थी जो कभी समाजवादी पार्टी में आज़म खान की हुआ करती थी, यानी कि नेक्स्ट टू सीएम थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कई 6 या 7 बड़े मंत्रालय वो संभाल रहे थे और एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा उस वक्त वो थे। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीच कुछ अनबन हो गई थी और इसके चलते मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से निकाल दिया था। बाद में 2018 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में आए, कांग्रेस में रहे। 2019 का चुनाव उन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट से लड़ा था, मात्र 25,000 वोट उन्हें मिले थे। और अभी जनवरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि साहब, कांग्रेस में मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, मेरी जो सलाहियतें हैं, मेरी जो टैलेंट है, उसका कहीं पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उनके पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी बड़े नेता ने कोई रिएक्ट नहीं किया। कांग्रेस को ऐसा लगा जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने से कोई फ़र्क कांग्रेस को नहीं पड़ता हो। लेकिन अब पहले से चर्चा थी कि वो समाजवादी पार्टी में आएंगे, समाजवादी पार्टी में वो आए हैं। आज की खबर है कि करीब 100 से ज़्यादा नेताओं ने उनके साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। इनमें से 15 जो है वो पूर्व एमएलए या एमएलसी हैं और मंत्री, जो नाम आपने लिया नसीम मोहम्मद, जो फूल बाबू के नाम से भी मशहूर है, 3 बार विधायक रहे हैं और आखिरी सरकार में मंत्री भी वो थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ। तो ये सब वो लोग हैं राजनीति में जो आज समाजवादी पार्टी में आए हैं,
जिनका राजनीतिक करियर जो है एक तरह से खत्म हो चुका है या एकदम हाशिए पर वो थे, लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने जरूर की है कि बीएसपी का जो कैडर है या बीएसपी में जो कभी लोग रहे हैं वो उनके साथ आ रहे थे, उससे मजबूत हो गए। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, उस पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस को ये लग सकता है कि साहब कांग्रेस को कमज़ोर करके अखिलेश यादव अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इसको लेकर के खींचतान हो सकती है और रिश्तों में खटास आ सकती है, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है कि अगर दो राजनीतिक दल एक प्रदेश में आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो एक पार्टी से दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में ले लिया जाए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव इससे पूरी राजनीति को लेकर के खासे बदनाम रहे हैं कि साहब जिस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया उस पार्टी को वो खा गए। अब उसी रास्ते पर अखिलेश यादव भी चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीति में कोई जनाधार उस तरह से कहे तो नहीं है। 1991 में सिर्फ एक बार बांदा सीट से वो विधायक चुने गए थे 1991 में, और 1993 तक वो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो सरकार बर्खास्त हुई थी उसके बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी, वो उतने 1-1.5 साल के लिए 2 साल के लिए लगभग मान लीजिए वो विधायक रहे। उसके बाद कभी विधानसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। कांग्रेस में आने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जब भी वो बीएसपी सरकार में मंत्री रहे, वो एमएलसी रहे, तो उन्हें जनाधार वाला नेता तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, बीएसपी में उनकी एक उपयोगिता थी, बीएसपी में मायावती के बेहद करीबी थे, लेकिन जो काम बीएसपी में वो करते थे वो काम कांग्रेस में भी नहीं होता है, वो काम समाजवादी पार्टी में भी नहीं होता है। अभी देखना होगा कि अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ज्वाइन कराया है पार्टी में, तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खां का विकल्प बन पाएंगे? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम और पे डिटेल में समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर भी हम देख सकते हैं एक कमी खलती थी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में, तो क्या उसका एक विकल्प गढ़ने की कोशिश हो सकती है? और क्या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा दिख रहा है कि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि आजम खां का एक विकल्प हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में मुस्लिम चेहरे के तौर पर उनकी काबिलियत ज़्यादा बेहतर दिख सकती है? जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान रहे हैं और कई बार मंत्री रहे हैं, तो उनका एक दबदबा रहा है, लेकिन उनका जनाधार नहीं रहा कभी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में आजम खान भी मजबूत पोजीशन में रहे हैं, लंबे समय तक वो मुस्लिम चेहरा रहे हैं, और दोनों में फ़र्क यह है कि जहां आजम खान को कह सकते हैं कि वो ज़मीनी नेता थे, लगातार 9 बार वो विधायक बने हैं, लोकसभा जीते हैं, उनका बेटा भी विधायक बना है, उनकी पत्नी भी लोकसभा के चुनाव जीती हैं। तो आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो आजम खान के सामने नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहीं नहीं ठहरते। तो ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आजम खान की भरपाई समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी किसी सूरत में नहीं कर पाएंगे। अब वो राजनीति उनका जो राजनीतिक करियर है वो समाप्ति की तरफ है, उसको बचाने के लिए वो एक जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो कांग्रेस में 2018 के बाद से वो शामिल हुए, सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव 2019 में उन्हें मौका मिला था, तो उसमें वो करामात नहीं दिखा पाए थे, उनकी मर्जी की सीट उन्हें दी गई थी, लेकिन महज 25,000 वोटों पे वो सिमट गए थे। 24 में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, 22 में उन्हें विधायक का चुनाव दिया तो उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहा या उन्हें मौका नहीं दिया गया, बहरहाल जो भी बात थी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी इस नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बहाने 2 परसेप्शन समाजवादी पार्टी के बारे में बनेंगे। एक तो ये कि भाई मुस्लिम जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, इस परसेप्शन को और मजबूती मिलेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी से लड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है। दूसरा परसेप्शन लेकिन ये बनेगा कि साहब उसने अपने सहयोगी दल जिसके साथ उसके लोकसभा में चुनावी गठबंधन था और विधानसभा में भी दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि गठबंधन रहेगा, तो उस गठबंधन में दरार आ सकती है। ये एक निगेटिव परसेप्शन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, बात मुंबई